देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2022 का है। अब इस क्वेश्चन में ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है बेटा। अगर आपने यहाँ पे इसको बाई पार्ट्स ले करना चाहा तो ये बहुत लेंथी हो जाने वाला है और पॉसिबल ये अटेम्प्ट भी ना हो। अभी किस प्रॉपर्टी बेस्ड है ये मैं बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मान के चलिए कि जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन आगे बन सकता है। प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले समझना। अगर कभी ए टू बी एफ एक्स जी एक्स कोई फंक्शन लिखा है और प्लस में बेटा साथ में यहाँ पे ए की जगह तो एफ ऑफ ए आ जाए और बी की जगह एफ ऑफ बी, यानी इसी एफ एक्स की वैल्यू है ना। और यहाँ पे मिल जाए बेटा ये जो एफ है इसका इनवर्स फंक्शन डी एक्स। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट यानी बी इंटू एफ बी माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट माइनस ए इंटू एफ है। ये रिजल्ट बनने वाला है। अब जरूरी है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, यानी आपको दिखना चाहिए कि अगर यहाँ एफ एक्स है फर्स्ट इंटीग्रल में तो इस सेकंड में एफ इनवर्स लिखा है। अगर ये आपकी ऑब्जर्वेशन है तो आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं और आंसर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। दूसरा दिमाग में बच्चे क्या आता है कि सर ये प्रॉपर्टी आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले हम इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर हम इसको इस क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन ये विद इन मिनट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे कहीं भी आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि अगर हमने एफ एक्स और एफ इनवर्स और एफ भी देख लिया तो हमें तो केवल ये करना है, अपर लिमिट्स को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है और फिर लोअर लिमिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं इस सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन को देखूं और यहाँ पर मैं एफ इनवर्स एक्स को टी लेट कर लूँ, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, अब इसको हम इनवर्स को बदल ले गए तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स इक्वल टू एफ डैश टी डी टी। तो डी एक्स को तो रिप्लेस कर लेते हैं किससे, एफ डैश टी और डी टी से। अब हमें इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो एक्स की जगह यहाँ पे हमने रखा, तो क्योंकि फंक्शन इनवर्स निकला हुआ है तो ये वन वन फंक्शन तो होगा ही। तो इसलिए अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना ही है। यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू आ गई आपकी ए। ठीक है, क्योंकि टी में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी लिमिट। और अगर मैं बेटा यहाँ पे एक्स की जगह क्या रहूँगा बेटा, एफ बी, तो टी की वैल्यू उसी कंसेप्ट से क्या आने वाली है बेटा, बी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका, एफ इनवर्स टी की जगह हम रख देंगे टी। अब यहाँ पर हम बच्चों क्या लगा रहे हैं, ये तो अपना सेम ही चल रहा है, जो भी आता रहेगा यहाँ पे सेम है ना। अब हम इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स। अगर हम इसे बाई पार्ट्स लगाए तो इनमें से हमें देखना है कि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ टी और ये सेम रख देंगे, माइनस आता है। अब ये सेम आ जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन वन डी टी और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा ए टू बी और यहाँ पे ए टू बी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहती है कि चाहे फंक्शन टी में लिखा हो चाहे फंक्शन एक्स में लिखा हो और फंक्शन सेम हो और अगर लिमिट भी सेम हो तो ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैंसिल हो गया बेटा इससे। अब लिमिट पुट कीजिए, एफ बी इंटू बी आ जाएगा माइनस एफ ए इंटू ए आ जाएगा। तो यही हमने रिजल्ट यहाँ पे लिख भी रखा है शायद। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, केवल क्या ये एफ एक्स होते हुए ये इसका इनवर्स भी है, और अगर ये ए है तो ये एफ ए है, और अगर ये बी है तो ये एफ बी है। तो इतना देखना है। तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अब देखते हैं। देखिए बच्चे, ये हमने एफ एक्स सेलेक्ट करा, लॉग बे लॉग एक्स क्यूब प्लस वन टू द बेस टू ऐसे रीड करते हैं। तो इसको वायलेट कर लेते हैं। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा टू की पावर वाई इक्वल टू, इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका यही होता है ना, टू की पावर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, दोबारा सुन लो, इनवर्स निकालने के लिए पूरे फंक्शन को एफ एक्स जैसे लेट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हम वाई ले लेते हैं और फिर एक्स की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। तो एक्स कितना मिल जाएगा बेटा हमारा, यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू आएगा, वन इधर ले जाएंगे तो टू टू द पावर वाई माइनस वन। तो एक्स मिलेगा टू टू द पावर वाई माइनस वन की पावर वन बाई थ्री।
और क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए एफ इनवर्स वाई। तो एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एफ इनवर्स वाई से, 2 to the power वाई माइनस 1/3। तो हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। अब इसमें हम सजावट कर लेते हैं, वाई में लिख रहा है सारा तो इसको एक्स में लिख लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। 2 to the power x, चाहे टी में लिख लो, चाहे एक्स में लिख लो, चाहे थीटा में लिख लो। अब ध्यान से देखो क्या एग्जैक्टली यही लिखा है यहाँ पे, ऐसा इनवर्स फंक्शन तो लिखा है। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। आपका एफ एक्स ये था, अगर ये ए था तो ये एफ ए बनना चाहिए, बात ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है जी 1, तो जरा एफ 1 निकालना, ए बराबर 1 तो एफ 1 निकालना जरा। हमने एक्स को यहाँ पे 1 रख दिया बेटा, तो 1³ + 1 अपॉन वो बेस 2, तो ये हो जाएगा log 2 to the base 2। ये कितना बन जाएगा 1, यस ये तो ठीक है। दूसरा ये बी, आपका बी का वैल्यू कितना है 2। अब एफ ऑफ 2 निकाल दो, यानी कि एफ यहाँ पे मिलना चाहिए आपको ये एफ बी, बी की वैल्यू ये है बेटा, ये एफ ऑफ बी होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 निकालना चाहिए, कितना हो जाएगा log 2³ + 1 to the base 2, ये कितना हो जाएगा log 9 to the base 2। यस एग्जैक्टली ये लिखा है। तो क्वेश्चन ही इसी कंसेप्ट पे डिज़ाइन किया गया है। और अब तो आप इंटीग्रेशन जानते हैं कि हमें रिजल्ट सीधा क्या लिखना है बेटा, ए ये अपर लिमिट का प्रोडक्ट यानी कि बी कहते हैं, बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। तो ये कितना होगा बेटा 2 इंटू लॉग 9 to the base 2 माइनस 1 इंटू 1। और इसका भी इसने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हमें ये देखना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स जो निकालते हैं। तो इतना तो पता है हमें, अगर यहाँ पे 9 की जगह 8 रहा होता तो 9 है, और अगर हम आर्ग्यूमेंट में ये सोचूं कि आपका 9 की जगह 8 है तो 8 से हमें एक बेनिफिट मिलेगा 2 to the power 3 लिखने से, ये हमारा 3 आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 8 होता है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में तो रिजल्ट मिलता है आपको 3। और अगर यहाँ पे समझ होंगे आप कि अगर हमने यहाँ पे 2⁴ जैसे 2⁴ था ना, इसको 2⁴ ले ले यानी कि 60 ले ले, तब कहीं जाके आपको क्या मिलने वाला है बेटा 4, क्योंकि ये अगेन 1 बन जाएगा। यानी कि 8 पे तो मिलता है 3 जब आर्गुमेंट 8 होता है, जब आर्गुमेंट होगा 16 तो जाके मिलेगा 4। यानी कि आर्गुमेंट जब 9 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही होगी, ऑब्वियस है क्योंकि लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे इस आर्गुमेंट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बेस 2 है, मोर देन 1 है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है जी, -1 यानी कि हो गया 6 पॉइंट समथिंग। अगर प्रोडक्ट करूँगा 3 से -1 यानी ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना मिलने वाला है बेटा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमें मिलने वाला है 5। तो यही हमारा बेटा इसके अंदर आंसर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐसे जिससे कि हमें ये फील हो कि हम और क्वेश्चंस में से कैसे देखेंगे। तो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, या देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई तो जाना पहचाना, इसका यूज़ तो कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0 से लेके π/2 साइन ऑफ एक्स लूँ, और आप जानते हैं साइन वर्स एक्स फंक्शन इसका डिफाइंड होता है -π/2 से π/2। तो मैं लिमिट ले ली 0 से π/2। 0 पे क्या मिलेगा, साइन की वैल्यू 0, और π/2 पे क्या मिलेगी 1। और साइन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा, साइन वर्स एक्स। सर हमने क्वेश्चन खुद डिजाइन कर लिया भाई, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ए पर इस एफ एक्स की वैल्यू ऐसे तो निकाली थी हमने, यहाँ लिखी हुई है देखो, ए पर बी पर, है ना। तो 0 पे तो वैल्यू इसकी 0 मिलेगी और π/2 पे 1 मिलेगी। अब इसका आंसर में दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आ गया π/2। ना तो हमें 1 लेके यहाँ बाई पास लगाना पड़ा यहाँ, ना ही साइन एक्स का हमें माइनस को से इंटीग्रेशन करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गया इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आगे भी आ सकते हैं फंक्शन को चेंज करके।